सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ को दी 955 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। पशुधन और प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुटने के दिए निर्देश। एटा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला तीखा हमला। मीडिया से बातचीत कर कानून व्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर उठाए कई सवाल। कहा बीजेपी राज्य में किसान खाद और बीज के लिए है परेशान। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले को 955 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ का इतिहास बेहद गौरवशाली है, लेकिन 2017 से पहले यहाँ विकास पूरी तरह ठप था और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया वे कभी गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ओंकार सिंह यादव के निधन पर शोक जताने एटा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा इस सरकार में किसान खाद बीज के लिए परेशान है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि जनता के समर्थन से साल 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं वो भी दुखी हो गए हैं, वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। वहीं बहराइच की मटेरा विधानसभा के शंकरपुर चौराहे पर एआईएमआईएम द्वारा एक बड़ी जनसभा को आयोजन किया गया। बता दें प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ओवैसी और पार्टी पर विपक्ष द्वारा की गई बयानबाजी का करारा जवाब भी दिया है। मटेरा विधानसभा के शंकरपुर चौराहे पर 14 जनवरी को है, रविवार को शाम में 5 बजे से 10 बजे तक हमको परमिशन दी हो और वो साहब हैदराबाद से लखनऊ से बाई रोड आए और मुझे उम्मीद है कि एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। काफ़ी अहम सवाल है शौकत जी। पहले ओवैसी साहब का ये कार्यक्रम बनरगाह जाएंगे, लखनऊ से आया था, उसके बाद फिर कैंसिल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने जो लेटर दिया है, डीजीपी को भेजा है या हमने कप्तान साहब को भेजा है, उसमें तो हमने यहाँ से एक हफ्ता पहले भेजा है, उसमें तो कोई जिक्र नहीं है। और ओवैसी साहब वहीं उत्तर प्रदेश की पशुधन मंत्री और कौशाम्बी की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश से 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए हैं और सरकार ने हमेशा किसानों और गरीबों को प्राथमिकता दी है। फतेहपुर के बांदा सागर रोड पर स्थित जिंदपुर टोल प्लाजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो में टोल कर्मचारी ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के बजाय उनमें मनमाफे का अवैध वसूली करते दिख रहे हैं। नियमों के मुताबिक ओवरलोड वाहनों की सूचना एआरटीओ विभाग को देनी होती है, लेकिन यहां गुपचुप तरीके से अवैध वसूली होती दिख रही है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एआरटीओ ने मामले की जाँच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
तो रामपुर के निपनिया गांव के रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें, आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पाकिस्तान का एक विवादित वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जमीन पर पड़े भारतीय तिरंगे और प्रधानमंत्री के चित्र के साथ अशोभनीय कृत्य किया जा रहा था। वहीं चमरुआ चौकी प्रभारी मनोज कुमार पांडे की शिकायत पर पुलिस ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया। फिर फतेहपुर के हसबा में एक युवक ने अवैध संबंध के शक में अपनी बहन की हत्या कर दी। बता दें, आरोपी अपनी बहन को ससुराल से लेकर आया और जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। वहीं हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस चौकी जाकर सरेंडर कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसके द्वारा कल रात्रि को उसी की बहन को वो ससुराल से उसके लेने गया, जो ससुराल उसका राधानगर थाना क्षेत्र में था, और उसको वो अपने मायके जो खरियावन थाना क्षेत्र में है वहाँ पे लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या करी और पास के कुएं में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। ये सूचना पाते ही जो स्थानीय पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए तुरंत जो परिजन हैं युवती के उनको संपर्क किया और उनको ले जाकर घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर शव की बरामदगी हुई। शव की बरामदगी होने के बाद युवती के परिजनों की सूचना पर उसी के भाई के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके द्वारा कल रात्रि को